जय हिंद साथियों। मैं आर के स्वामी आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलिका में स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि का विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज की जो क्लास है संधि से संबंधित हमारी दूसरी क्लास रहेगी। यानी कि हमने पहली क्लास में संधि की परिभाषा, संधि का अर्थ और संधि के प्रकार, इसके साथ ही हमने स्वर संधि के दो उपभेदों का अध्ययन किया है। आज की इस क्लास में हम वहीं से आगे अध्ययन करेंगे, यानी कि स्वर संधि के जो अन्य 3 भेद रह गए हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। साथियों, आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी कक्षा को अंत तक अवश्य देखें। इसके साथ ही कक्षा को लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि चैनल के साथ नए साथी जुड़ सकें और वह भी इन वीडियो का लाभ उठा सके। फिर साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि वृद्धि स्वर संधि। इसका अध्ययन करेंगे कि इसमें क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी, स्वर संधि के तीसरा भेद का अध्ययन करेंगे, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में क्या होता है, लिखिए, यदि यदि किसी यदि किसी अ या आ का मेल यानी कि योग किसी ए या ए, कॉमा ओ या औ से होता है तो उत्पन्न विकार या परिवर्तन कर्मस्य अये, कॉमा औ होता है। इसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। यदि किसी अ या आ का मेल जो है किसी ए या ए, ओ या औ से होता है तो उत्पन्न विकार जो है कर्मशः अये और औ होता है। इसे वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ओके जी, यहां तक सभी को। आगे देखिए, जैसे अ या आ का मेल जब ए या अये से होता है तो उत्पन्न विकार जो है अये होता है। इसी प्रकार से अ या आ का मेल जब ओ या औ से होता है तो उत्पन्न विकार जो है औ होता है। ओके जी, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं अ का मेल जब ए से होता है तो उत्पन्न विकार अय होता है। जैसे हमारे पास शब्द है एक धन एक। ओके जी, हमारे पास दो शब्द है, एक तरफ शब्द है एक और दूसरी तरफ है एक। अब हम देखेंगे कि जो पहला शब्द है इसके अंतिम वर्ण में से हम स्वर को बाहर निकालेंगे। स्वर को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क के नीचे हलंत लगाकर क के अंदर से अ स्वर को बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद प्लस का निशान, दूसरे शब्द के
पहले वर्ण में से हमने स्वर को बाहर निकालना है। दूसरे शब्द के पहला वर्ण में स्वर है अ और पीछे रह जाता है क। ओके जी, यहाँ तक। अब हमें नियम के अनुसार देखना है कि जब अ का मेल ए से होता है तो उत्पन्न विकार जो है अय होता है। ओके जी, इधर आगे हम लिखेंगे वैसे का वैसे ही एक, और पीछे क्या रह गया क। अब इन सभी को मिलाना है यानी कि जोड़ना है। अब क्या होगा, ये जो अय है यहाँ क के साथ आएगा, क को पूरा भी करेगा और अपनी मात्रा भी देगा। जैसे देखिए, एक अय आकर इसको पूरा करेगा क को और अपनी मात्रा देगा, पीछे से क उठाकर साथ में जोड़ देना है, यानी कि हमारे पास शब्द बनेगा एक एक। ओके जी, इस प्रकार से आपने जो है वृद्धि स्वर संधि में शब्द को बनाना है। ओके जी, आगे देखिए, दूसरी उदाहरण देखिए। अब हम लेते हैं अ का मेल जब ओ से होता है तो उत्पन्न विकार जो है औ होता है। ओके जी, शब्द है हमारे पास दंत धन औष्ठ। यह दो शब्द हमारे पास है। उसी प्रकार से पहले शब्द के अंतिम वर्ण में से हमें जो है स्वर को बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? दंत तय के नीचे हलंत लगाकर तय में से त में से अ स्वर को बाहर निकाल लेंगे। उधर दूसरे शब्द में से जो है हमें पहले वर्ण को बाहर निकालना है, यानी कि स्वर को बाहर निकालना है ओ, और पीछे रह जाएगा सठ। ओके जी, यहाँ तक। अब उसी प्रकार से नियम के अनुसार क्या करना है, अ का मेल जब ओ से होता है तो उत्पन्न विकार जो है औ होता है। इधर की तरफ दंत वैसे का वैसे ही लिखना है हलंत लगाकर, और पीछे जो है सठ वैसे का वैसा ही लिखना है। अब क्या करना है, इन सभी को मिलाना है, यानी कि ये औ आकर इस तय को पूरा भी करेगा और अपनी मात्रा भी देगा। जैसे देखिए, दंत लिखना है, पूरा करेगा और अपनी मात्रा भी देगा, और पीछे से सठ इसके साथ जोड़ देना है, इसलिए शब्द बन जाएगा दंतोष्ठ। ओके जी, यानी कि दंत धन औष्ठ बराबर दंतोष्ठ। ये थी वृद्धि स्वर संधि। ओके जी, आगे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, आपने प्रैक्टिस करनी है और उन शब्दों से आपने जो है वृद्धि स्वर संधि बनानी है। नंबर एक पर है महा, महा, धन, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। इससे आपने नियम के अनुसार संधि बनानी है। नंबर दो पर देखिए, शब्द है हमारे पास गंगा, धन, औध। ओके जी, इससे वृद्धि स्वर संधि बनानी है। नंबर तीन पर उदाहरण है सदा, धन, एव। नंबर चार पर उदाहरण है वन, धन, औषधि। इससे आपने वृद्धि स्वर संधि बनानी है। नंबर पाँच पर है मत, धन, ऐक्य। ओके जी, इन पांच उदाहरण से आपने वृद्धि स्वर संधि बनाकर देखनी है, यानी कि नियम के अनुसार आपने जो है वृद्धि स्वर संधि बनानी है। ओके जी, कर लोगे सभी साथी प्रैक्टिस? आगे देखते हैं। नंबर चार पर स्वर संधि है यण, यण स्वर संधि। इसे समझते हैं कि इसमें क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए यदि, यदि किसी, यदि किसी ई या ई, कोमा, उ या उ, तथा, तथा री, री
का री का मेल यानी कि योग किसी किसी भिन्न स्वर से होता है तो तो उत्पन्न विकार यानी कि परिवर्तन ई या ई का य यानी कि स्वर रहित य में कमा उ या औ का स्वर रहित व तथा री का स्वर रहित र होता है तथा साथ आने वाला भिन्न स्वर जुड़ जाता है। ओके जी, इसे यण स्वर संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? यण स्वर संधि। कहने का भाव यह है कि यदि किसी ई या ई, उ या औ तथा री का मेल जब किसी भिन्न स्वर यानी कि इन सभी से जो अलग स्वर हैं उनसे होता है तो उत्पन्न विकार जो है ई और ई का स्वर रहित य बनता है, उ और उ का स्वर रहित व बनता है तथा री का स्वर रहित रह होता है तथा साथ में आने वाला जो भिन्न स्वर होता है वह जुड़ जाता है। ओके जी, यहाँ तक सभी को? यानी कि ई और ई का आधा य बनता है, उ और उ का आधा व बनता है तथा री का आधा र होता है। जैसे देखिए, जैसे यहां लिखिए, जब ई या ई का मेल जब अन्य स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार जो है ई और ई का स्वर रहित य यानी कि आधा य में बदलता है और साथ में जो स्वर आता है वह लग जाता है यानी कि अन्य स्वर वही लगता है। ओके जी, इसी प्रकार से जब उ या उ का मेल जब अन्य स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार जो है उ और उ का स्वर रहित व यानी कि आधा व बनता है और साथ में जो है जो अन्य स्वर होता है वह लग जाता है। ओके जी, इसी प्रकार से जब री का मेल जब अन्य स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार जो है री का आधा र यानी कि स्वर रहित र बन जाता है और साथ में अन्य स्वर जो होता है वह लग जाता है। ओके जी, यही नियम है यण स्वर संधि का। इसी नियम के अनुसार ही हमें यण स्वर संधि बनानी है। आगे देखिए, उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। उदाहरण है हमारे पास, सबसे पहले हम ई का मेल अ से यानी कि भिन्न स्वर से करेंगे तो उत्पन्न विकार जो है यानी कि ई का स्वर रहित य यानी कि आधा य में बदलता है और साथ में जो स्वर आया है वह लग जाता है। ओके जी, हमारे पास शब्द है यदि धन अपि। अब ध्यान दीजिए, पहले शब्द के अंतिम वर्ण से हमें स्वर को बाहर निकालना है। यद रह जाएगा और द में से ई स्वर बाहर निकल आएगा। इसी प्रकार से दूसरे शब्द का पहले वर्ण में से हमें स्वर को बाहर निकालना है अ को और पीछे रह जाएगा अकेला पी।
अब आगे नियम के अनुसार देखिए, ई का मेल जब अ से होगा यानी कि भिन्न स्वर से होगा, ई का जो बदलाव है स्वर रहित य में होगा और साथ में अ जुड़ जाएगा। इधर जो है पीछे पी पड़ा है और इधर आगे जो है यद पड़ा है। इन सभी को आपस में जोड़ना है। अब ध्यान दीजिए, इधर जो है द है स्वर रहित है, इधर य भी स्वर रहित है, इनको जोड़ना है। और इधर अ जो है इस य के बाद इसे पूरा कर देगा, यानी कि हमारे पास इस प्रकार से शब्द होगा। ठीक है, इसे इस प्रकार लिखो या फिर इस प्रकार से लिख दो, यद्यपि। ओके जी, यद्यपि इस प्रकार से शब्द बन जाएगा। ओके जी, आगे देखिए, हमारे पास दूसरी उदाहरण है, यानी कि अब हम ऊ का मेल जो है भिन्न स्वर यानी कि आ से करेंगे और उत्पन्न विकार जो है यानी कि ऊ जो है स्वर रहित व में बदलेगा और साथ में जो है जो भिन्न स्वर है यानी कि आ जो है जुड़ जाएगा। हमारे पास शब्द है सु धन आगत। अब उसी प्रकार से पहले शब्द में से हमें स्वर को बाहर निकालना है, यानी कि सु में से जब हम स्वर को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास छोटा ऊ यानी कि लघु ऊ निकल आएगा और दूसरे शब्द में से हमें आ को बाहर निकालना है और पीछे रह जाएगा गत। ओके जी, उसी प्रकार से नियम के अनुसार जो है ऊ का मेल जब आ से होगा तो उत्पन्न विकार जो है अदा व और आ होगा, यानी कि ऊ का बदलाव स्वर रहित व यानी कि आधे व में, साथ में जो भिन्न स्वर आया है वह जुड़ जाएगा। आगे हम स चल रहा है और पीछे जो है गत वैसे का वैसा जो चल रहा है वह लिख देंगे। अब हमें इन सभी वर्ण को आपस में मिलाना है, यानी कि संधि करनी है। स जो है स्वर रहित है, व जो है उसमें के बाद आ आकर इसको पूरा कर देगा और अपनी मात्रा देगा और पीछे गत लग जाएगा, तो हमारे पास शब्द बनेगा स्वागत। ओके जी, बना लोगे सभी साथी। आगे देखिए, तीसरी उदाहरण में हम देखेंगे, यानी कि अब हम री का मेल जो है भिन्न स्वर से करेंगे यानी कि ई से करेंगे और उत्पन्न विकार जो है री जो है स्वर रहित रे में बदलेगा और पीछे जो है जो भिन्न स्वर आया है यानी कि ई जुड़ जाएगा। ओके जी, शब्द है हमारे पास मातृ धन इच्छा। दो शब्द है मातृधन इच्छा। उसी प्रकार से जो पहला शब्द है उसके अंतिम वर्ण में से स्वर को बाहर निकालना है। जैसे इधर रह जाएगा मात और स्वर बाहर निकलेगा री। इधर दूसरे शब्द में से हम बाहर निकालेंगे ई को और पीछे रह जाएगा च और छ। ओके जी, अब नियम के अनुसार री का मेल जब भिन्न स्वर यानी कि ई से होगा तो उत्पन्न विकार जो है री का स्वर रहित र में और साथ में ई जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे हम जो है मात वैसे का वैसे लिखेंगे और पीछे जो है इच्छा वैसे का वैसा ही। इन सभी को आपस में संधि करनी है, यानी कि जोड़ना है। अब ध्यान दीजिए, मात तय और र को आपस में जोड़ेंगे तो हमारे पास त्र बन जाएगा। इधर ई आके अपनी मात्रा देगा और पीछे छा वैसा का वैसा जुड़ जाएगा, यानी कि हमारे पास शब्द बनेगा मातृच्छा। कर लोगे? ये थी यण स्वर संधि। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं यण स्वर संधि की, आपने प्रैक्टिस करनी है और उन शब्दों से जो है आपने यण स्वर संधि बनाकर देखनी है। नंबर 1 पर है उदाहरण अति, अति धन अधिक। ओके जी, इससे आपने यण स्वर संधि बनानी है। नंबर 2 पर उदाहरण है अभी, अभी धन उद्यय।
इससे आपने यण स्वर संधि बनानी है। नंबर 3 पर है वधु, वधु धन आगमन, इससे आपने संधि बनानी है। नंबर 4 पर है मधु, मधु धन आचार्य। ओके जी। नंबर 5 पर है पितृ, पितृ धन आदेश। यह सभी जो है यण स्वर संधि के उदाहरण है और इनसे आपने यण स्वर संधि बनानी है, यानी कि प्रैक्टिस करके देखनी है। ओके जी। नियम के अनुसार जब आप यण स्वर संधि बनाओगे तो इन सभी की यण स्वर संधि बन जाएगी। आगे देखिए, नंबर 5 पर स्वर संधि का भेद है अयाधि, अयाधि स्वर संधि। इसे समझते हैं कि इसमें क्या होता है। ध्यान दीजिए सभी साथी, लिखिए यदि, यदि किसी, यदि किसी ए या अ या ओ या औ, औ का मेल, का मेल किसी, किसी, किसी भी, किसी भी स्वर से होता है, होता है तो उत्पन्न विकार यानी कि परिवर्तन कर्मस्य ए का, ए का अहे, कोमा ऐ का, ऐ का आए, कोमा ओ का, ओ का अव, कोमा औ का, औ का आव, आव होता है, होता है। तथा, तथा साथ आने, साथ आने, आगे देखिए, साथ आने वाला, वाला स्वर साथ में जुड़ जाता है। इसे, इसे अयादि स्वर संधि कहते हैं। ओके जी। यानी कि यदि किसी अ या अ या ओ या औ का मेल किसी भी स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार जो है कर्मशः ए का अय में, अय का आय में, ओ का औ में, औ का आव हो जाता है तथा साथ आने वाला स्वर साथ में जुड़ जाता है। जैसे, जैसे देखिए, ए का मेल जब किसी भी स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार जो है ए का अय में तथा साथ में जो स्वर आता है वह जुड़ जाता है, यानी कि जो स्वर हो वह जुड़ जाता है। उसी प्रकार से अय का मेल जब किसी भी, किसी भी स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार जो है ए का आय में बदलाव होता है तथा साथ में जो स्वर होता है, जो स्वर हो वह जुड़ जाता है। इसी प्रकार से ओ का जब मेल किसी भी, किसी भी स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार जो है ओ का अव होता है और साथ में जो स्वर हो वह जुड़ जाता है। ओके जी। इसी प्रकार से जब औ का, औ का मेल किसी भी
किसी भी स्वर से होता है तो उत्पन्न विकार जो है औ का आव होता है, और साथ में जो स्वर हो वह जुड़ जाता है। यानी कि हमारे पास जो है अयादि स्वर संधि का यह नियम है, यानी कि इस नियम को आपने याद रखना है। इसी नियम के अनुसार ही अयादि स्वर संधि बनती है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से समझ में आ जाएगा। हम सबसे पहले मेल करेंगे ए का अ से, और उत्पन्न विकार जो है ए का अय होगा, और साथ में जो स्वर आया है अ वह जुड़ जाएगा। हमारे पास शब्द है से धन अन। उसी प्रकार से पहले शब्द में से हमें स्वर को बाहर निकालना है। इधर स रह जाएगा और स्वर बाहर निकलेगा अय, और पीछे यानी कि दूसरे शब्द में से अ बाहर निकलेगा और पीछे रह जाएगा केवल न। उसी प्रकार से नियम के अनुसार ए का मेल जब अ से होगा तो उत्पन्न विकार जो है ए का अय होगा, और साथ में जो स्वर आया है वह लग जाएगा। पीछे जो है न रहेगा और आगे जो स चल रहा है वह लगेगा। इसी प्रकार से इन सभी को मिलाना है और शब्द बनाना है। यह अ जो है यहाँ पर आएगा और इस स को पूरा करेगा, तो स पूरा हो जाएगा, और इधर जो य है इस य को जो है ये वाला अ पूरा करेगा, और पीछे जो है न लग जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास शब्द बनेगा शयन। ओके जी, समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, दूसरे उदाहरण देखिए, हम दूसरे उदाहरण लेते हैं। अब हम मेल करेंगे अय का मेल करेंगे अ से, और उत्पन्न विकार जो है अय का आय होगा, और साथ में जो स्वर आया है वह लग जाएगा। शब्द है हमारे पास गे धन अक, यानी कि इन दो शब्दों से हमें अयादि संधि बनानी है। जैसे पहले शब्द में से हमें स्वर को बाहर निकालना है। देखिए ग रह जाएगा और स्वर निकलेगा अय। पीछे वाले शब्द में से अ को बाहर निकालेंगे और पीछे रह जाएगा केवल क। अब नियम के अनुसार देखना है कि हमें अय का मेल अ से कराएंगे तो उत्पन्न विकार जो है आय और अ होगा, यानी कि अय बदल जाएगा आय में, और पीछे अ जो आया है वैसे लगेगा। पीछे क है और आगे जो है ग वैसे का वैसा लिखा जाएगा। अब हमें इन सभी का मेल कराना है और शब्द बनाना है, यानी कि संधि बनानी है। यह आ जो है यहाँ पर आएगा, इस ग को पूरा करेगा और अपनी मात्रा भी देगा, यानी कि आ की मात्रा देगा। ये अ जो है इस य को पूरा करेगा, ठीक है, पीछे रह जाएगा क, तो हमारे पास शब्द बनेगा गायक। ओके जी, कर लोगे सभी साथी। आगे देखिए, तीसरे नंबर पर उदाहरण है, यानी कि अब हम ओ का मेल ई से करेंगे और उत्पन्न विकार जो है ओ बदलेगा अव में, और पीछे जो है ई वह लगेगा। शब्द है हमारे पास पो धन इत्र। पहले वाले शब्द में से स्वर को बाहर निकालना है। प पीछे स्वर निकलेगा ओ, प्लस दूसरे वाले शब्द में से स्वर को बाहर निकालेंगे ई, और पीछे रह जाएगा त्र। नियम के अनुसार ओ का मेल जब ई से होगा तो उत्पन्न विकार जो है अव धन ई होगा, यानी कि ओ बदल जाएगा अव में, और पीछे ई लगेगा, यानी कि वही स्वर लगेगा जो साथ में आया है, और पीछे है त्र, आगे है प। इन सभी का मेल करना है, यानी कि ये वाला अ आकर इस प को पूरा करेगा, प पूरा हो जाएगा। ये ई इसको व को आकर पूरा करेगी और अपनी मात्रा देगी, ठीक है, पीछे त्र। इस प्रकार से शब्द बन जाएगा, यानी कि शब्द बनेगा पवित्र। पो धन इत्र पवित्र। ओके जी, आगे देखिए,
नंबर 4 पर उदाहरण है, यानी कि अब हम मेल करेंगे औ का मेल करेंगे ऊ से, और उत्पन्न विकार होगा औ का आव, और पीछे जो है जो स्वर आया है वह लग जाएगा। यही नियम कहता है। हमारे पास शब्द है भो धन उक। ओके जी, पहले वाले शब्द में से स्वर को बाहर निकालना है, तो हमारे पास भ स्वर निकलेगा औ। दूसरे वाले शब्द में से स्वर को बाहर निकालेंगे ऊ, और पीछे रह जाएगा क। नियम के अनुसार जब औ का मेल भिन्न स्वर यानी कि किसी भी स्वर यानी कि ऊ से होगा, तो उत्पन्न विकार यानी कि औ का आव होगा, और पीछे जो है जो स्वर आया है वही लगेगा। यही नियम है। औ का क्या हो जाएगा आव, और पीछे जो है जो स्वर लग के आया है वही स्वर लग जाएगा, यानी कि ऊ लगेगा और पीछे है क। आगे भ चल रहा है वैसे का वैसे ही। अब हमें इन सभी का मेल करना है, यानी कि संधि बनानी है। ये आ जो है इधर आएगा और इस भ को पूरा करेगा और अपनी मात्रा देगा। भ को पूरा किया और आ की मात्रा दे दी। इसी प्रकार से यह ऊ जो है इस व को पूरा करेगा और अपनी मात्रा देगा। व को पूरा किया और मात्रा देगा छोटे ऊ की, पीछे क है वैसे का वैसा लिखा जाएगा। यानी कि इस प्रकार से अयादि संधि से शब्द बनते हैं। भो धन उक यानी कि भावुक। कर लोगे सभी साथी? अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ अयादि स्वर संधि की। आपने उनसे शब्द बनाकर देखना है, यानी कि संधि बनाकर देखनी है। नंबर 1 पर उदाहरण है नो धन इक। इससे आपने अयादि स्वर संधि बनानी है। नंबर 2 पर उदाहरण है पो धन अन। ओके जी। नंबर 3 पर है ने ने धन इक्का, और नंबर 4 पर है चे धन अन। इन सभी से आपने अयादि संधि बनानी है और प्रैक्टिस करनी है। जब आप नियम के अनुसार इन शब्दों से संधि बनाओगे तो आपकी संधि बन जाएगी। ओके जी, आगे देखिए। मैं आपको फिर से एक बार स्वर संधि के सभी नियमों को बता देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। यानी कि स्वर संधि के जो 5 भेद थे उन सभी के नियमों को एक बार फिर से देख लो। सभी साथी हेडिंग बनाओ, स्वर स्वर संधि संधि के नियम। सभी नियम को समझेंगे एक बार फिर से। सबसे पहले नंबर 1 पर देखते हैं हम दीर्घ दीर्घ स्वर संधि। इसके नियमों को एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने अ या आ का मेल किया अ या आ से, और उत्पन्न विकार जो है आ होता है। फिर हमने ई या बड़ी ई का मेल जो है ई या ई से किया तो उत्पन्न विकार जो है बड़ी ई यानी कि दीर्घ ई होता है। इसी प्रकार से हमने लघु ऊ या दीर्घ ऊ का मेल जब लघु ऊ से या दीर्घ ऊ से किया तो उत्पन्न विकार जो है दीर्घ ऊ होता है। फिर हमने री का मेल जब री से किया तो उत्पन्न विकार जो है री प्राप्त होता है। ओके जी, यह नियम जो है दीर्घ स्वर संधि के हैं। आगे देखिए। नंबर 2 पर संधि है गुण स्वर संधि। इसके नियमों को देखते हैं।
इसमें हमने अ या आ का मेल जब लघु ई या दीर्घ ई से किया तो उत्पन्न विकार जो है ए होता है। इसी प्रकार से अ या आ का मेल जब हमने उ या औ से किया तो उत्पन्न विकार जो है ओ होता है। इसी प्रकार से अ या आ का मेल जब हमने री से किया तो उत्पन्न विकार अर प्राप्त होता है। ओके जी, यह नियम जो है गुण स्वर संधि के हैं। आगे देखिए, नंबर 3 पर संधि है वृद्धि वृद्धि स्वर संधि। इसके नियमों को देखते हैं। इसमें हमने अ या आ का मेल जब ए या अ से किया तो उत्पन्न विकार अय होता है। इसी प्रकार से अ या आ का मेल जब हमने ओ या औ से किया तो उत्पन्न विकार जो है औ प्राप्त होता है। यानी कि यह नियम जो है वृद्धि स्वर संधि के हैं। आगे देखिए, नंबर 4 पर संधि है यण स्वर संधि। इसके नियमों को देखते हैं एक बार फिर से, ध्यान दीजिए सभी साथी। इसमें हमने ई या ई का मेल जब अन्य स्वर से किया तो उत्पन्न विकार जो है ई या ई का स्वर रहित य यानी कि आधा य और साथ में जो है जो स्वर हो वह जुड़ जाता है। इसी प्रकार से हमने इसमें जब लघु उ या दीर्घ उ का मेल जब अन्य स्वर से किया तो उत्पन्न विकार जो है उ या औ का स्वर रहित व यानी कि आधा व होता है और साथ में जो स्वर हो वह जुड़ जाता है। फिर हमने री का मेल जब अन्य स्वर से किया तो उत्पन्न विकार है री जो है बदल गया स्वर रहित र में यानी कि आधा र में और साथ में जो स्वर हो वह जुड़ गया। ओके जी, यह नियम जो है यण स्वर संधि का है। ओके जी, नंबर 5 पर संधि है अयादि स्वर संधि। इसके नियमों को एक बार फिर से देखते हैं। इसमें क्या था, इसमें हमने ए का मेल जब किसी भी स्वर से किया तो उत्पन्न विकार है यानी कि ए जो है अय में बदल गया और साथ में जो स्वर हो वह लगता है। ओके जी, फिर हमने अय का मेल जो है किसी भी स्वर से किया तो उत्पन्न विकार यानी कि अय का आय हो गया। ठीक है जी, और साथ में जो स्वर था वह जुड़ गया यानी कि जो स्वर हो वह लग जाता है। फिर हमने ओ का मेल किसी भी स्वर से किया तो उत्पन्न विकार यानी कि ओ जो है अव में बदल गया और साथ में जो है जो स्वर हो वह लग जाता है। इसी प्रकार से हमने औ का मेल जब किसी भी स्वर से किया तो उत्पन्न विकार यानी कि औ जो है आव में बदल गया और साथ में जो स्वर हो वह जुड़ जाता है यानी कि लग जाता है। यह नियम जो है अयादि स्वर संधि के हैं। सभी साथी याद कर लेंगे। प्यारे साथियों, ये थी स्वर संधि यानी कि स्वर संधि के 5 उपभेद।
आशा करता हूँ कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यहाँ से आगे हम कल की क्लास में अध्ययन करेंगे, यानी कि हम आगे कल की क्लास में व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी प्रकार से निरंतर अध्ययन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर आपने हमारी पहली वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उन क्लासों को अवश्य देखें और हिंदी की बेहतर तैयारी करें। चैनल के साथ नए साथियों को अवश्य जोड़ें। जितने ज़्यादा साथी चैनल के साथ जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी हम हिंदी साहित्य का भी विस्तृत रूप से अध्ययन शुरू करेंगे। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।